हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या यूपीएससी सीएससी भर्ती प्रक्रिया बदलेगी? क्या डॉक्टर और इंजीनियरिंग के आईएएस आईपीएस बनने से यानी कि प्रशासनिक सेवा में जाने से दूसरे क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ रहा है? तो आपको बता दें कि प्रशासनिक सेवाओं में जाने से देश को पर्याप्त डॉक्टर्स और इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं। इस बात की गंभीरता को देखते हुए संसदीय समिति ने ये मुद्दा उठाया है। दरअसल हर साल यूपीएससी परीक्षा आयोजित करवाती है जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं और जिनमें बीटेक, बीई, एमडी, एमबीबीएस पास करने के बाद भी अभ्यर्थी सिविल सेवा का ही रास्ता चुनते हैं। इसके चलते कई डॉक्टर्स और इंजीनियर जो कि अपनी फील्ड में बेहतर काम कर सकते हैं वो प्रशासनिक सेवाओं में शामिल हो जाते हैं। इसी वजह से इन क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बात की चिंता अब संसदीय समिति ने भी जताई है। इस बात पर संसदीय समिति ने कहा है कि सिविल सेवाओं के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने का यही सही समय है, जो कि टेक्निकल पेशे से जुड़े युवाओं के यहाँ आने से देश के लिए जरूरी पेशों को नुकसान हो रहा है। यानी कि सिविल सेवाओं में 70% से अधिक भर्तियां टेक्निकल स्ट्रीम से होती हैं और सिविल सेवक बनने का लालच मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे दूसरे क्षेत्रों पर प्रभाव डाल रहा है जो देश के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसलिए आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसी सिविल सेवाओं के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया पर पुनर्विचार करेंगी। समिति ने कहा है कि भर्ती की यानी कि ऑफिसर्स की अधिकतम जो भी संख्या टेक्निकल और मेडिकल बैकग्राउंड की है। यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा में जाने वाली 70% से अधिक भर्तियां आजकल टेक्निकल सब्जेक्ट से होती हैं। हर साल हम उन सैकड़ों टेक्नोक्रेट को खो रहे हैं जो दूसरे सेक्टर्स में बेहतर काम कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हर साल काफ़ी बड़ी संख्या बीटेक, बीई, एमबीबीएस, बीडीएस डिग्री वाले कैंडिडेट्स ही पास हो रहे हैं और डॉक्टरों और अच्छे टेक्नोक्रेट्स को खो रहे हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर और इंजीनियरिंग के रूप में काम कर सकते हैं। समिति ने कहा है कि यूपीएससी और एसएससी प्रत्येक वर्ष विभिन्न परीक्षा आयोजित करते हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में इंजीनियरिंग व मेडिकल कैंडिडेट्स ही जा रहे हैं। अगर पिछले 10 वर्षों के आंकड़े को देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि सिविल सेवा परीक्षा 2020 के माध्यम से चुने गए 833 अभ्यर्थियों में 541 अभ्यर्थी इंजीनियरिंग, 33 मेडिकल, 193 कैंडिडेट ह्यूमैनिटीज और 66 अदर्स के हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2019 की बात करें तो चुने गए 922 अभ्यर्थियों में से 582 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, 56 मेडिकल बैकग्राउंड, 223 ह्यूमैनिटीज और 61 अदर्स बैकग्राउंड वाले थे। अब सवाल ये आता है कि क्या यूपीएससी पैटर्न बदलने पर विचार कर रही है? तो आपको बता दें कि जी हाँ, बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न बदलने पर विचार कर रही है। समिति ने यूपीएससी एग्जाम की 1 साल की अवधि को कम करने के लिए और सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीएससी द्वारा आयोजित प्रत्येक भर्ती परीक्षा को पूरा होने में 6 महीने से 1 साल तक का समय लगता है। उसको कम किया जा सकता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्या कहना है? तो आपके अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।